तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फाइनली इस साल का पहला सैटरडे नाइट मेन इवेंट हो चुका है। जेका फाटू ने इतना बुरा तोड़ा है ब्रॉन स्ट्रोमन को कि मारते मारते उनका ब्लड ही निकल गया है। एंड आज शॉन माइकल ने केविन ओवेंस को अपनी स्वीट चीन म्यूजिक लगाकर केविन ओवेंस का दिमाग ठिकाने पर लगा दिया है। क्या हुआ है सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की स्टार्टिंग में ही मैच देखने को मिलता है रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स का, वो भी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वही छोटे छोटे से रखे थे क्योंकि 2 घंटे में इनको 5 चीजें निपटानी थी। मैच काफी अच्छे लग रहे थे क्योंकि ये छोटे छोटे थे, तो फास्ट फेज में मैच चल रहे थे। यहाँ पर रिया रिप्ली रोप्स के सहारे से कुछ मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाया जैक्स यहाँ पर रिवर्सल कर लेती हैं। रिवर्सल यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं आता है। यहाँ पर पावर बॉम्ब लगा देती है रिया रिप्ली यहाँ पर पिन की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नाया जैक्स किक आउट कर देती हैं। इसके बाद मैच के लास्ट में जैसे तैसे करके रिया रिप्ली किक लगाती हैं एंड में रिपटाइड लगा देती हैं और पिन कर अपना वर्ल्ड टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर लेती हैं। काफी अच्छा है मैच था, देखिएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस का मैच, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ये मैच भी मुझे काफी अच्छा लगा है। एंड अगेन जैसा कि मैंने कहा था, फास्ट फेज में सारे मैच थे तो एक्शन धड़ाधड़ हो रहा था यहाँ पर। और ब्रॉन ब्रेकर की जो इतनी कमाल की स्ट्रेंथ है, इतनी कमाल की इनकी स्पीड है, हर बार ये मुझे चौंका देते हैं। इतने कमाल की यहाँ पर एक क्लोज लाइन लगाते हैं। इसके बाद शेमस रिंग साइड पर स्टील स्टेप पर चढ़कर कुछ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कमाल की स्पेयर आती है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। इसके बाद शेमस ब्रॉन ब्रेकर को उठाते हैं, टाइम कीपर्स एरिया में काफी बुरी तरीके से फेंक देते हैं और शेमस अपना वो जो रस्सी में फंसाकर जो मारते हैं ना बंदे को, इसी तरीके से यहाँ पर भी लगाते हैं। 16-17 ऐसे ही कुछ लगाते हैं। इसके बाद शेमस वहीं से उठाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को एंड कमाल का पावर बॉम्ब लगा देते हैं। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर भी अपने आप को रिकवर करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर के लिए जाते हैं, जैसे ही वे भाग के जाते हैं यहाँ पर शेमस लगा देते हैं अपनी ब्रोक किक, यहाँ पर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर रोप्स के काफी पास रहते हैं। ब्रॉन ब्रेकर रोप्स पर अपना पैर रख देते हैं, जिसकी वजह से रेफरी पिन यहाँ पर नहीं करते। इसके बाद हमें दोनों ही सुपरस्टार काफी स्पीड से रोप के सहारे से भागते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ लगाने की कोशिश करते हैं। शेमस अपनी ब्रोक किक लगाने की कोशिश करते हैं और ब्रॉन ब्रेकर अपनी स्पेयर लगाने की कोशिश करते हैं और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर अपनी स्पेयर लगाने में कामयाब भी हो जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर पिन करते हैं शेमस की और अपनी आईसी टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। मैच काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर दुख इस चीज का हुआ है, शेमस आज भी ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बन पाए हैं, वे अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत नहीं पाए हैं। वैसे आपका कहना है इस मैच के बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है, जिसमें मॉडरेटर रहते हैं शॉन माइकल। सबसे पहले हमें शॉन माइकल की एंट्रेंस देखने को मिलती है और सॉरी शायद से मैंने आपको बताया नहीं कि आज ट्रिपल एच ने स्टेज में भी थोड़ा सा चेंज करा है, जो काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद शॉन माइकल रिंग में आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले केविन ओवेंस को अनाउंस करते हैं। केविन ओवेंस की एंट्रेंस होती है एंड काफी फनी चीज यहाँ पर मुझे लगती है, जब केविन ओवेंस अपनी एंट्रेंस करते रहते हैं ना, तो एक फैन ऐसा हाथ लगा देता है केविन ओवेंस के और केविन ओवेंस को वो चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। वो सिक्योरिटी से कहते हैं संभाल इसको। इसके बाद केविन ओवेंस रिंग में आते हैं। इसके बाद शॉन माइकल अनाउंस करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स अपनी कमाल तरीके से एंट्रेंस करते हैं, लेडर के ऊपर चढ़कर वहां पर स्टाइल दिखाते हैं, पटाखे वटाखे फूटते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आते हैं। यहाँ पर कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस दोनों एक दूसरे के सामने फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। इसके बाद शॉन माइकल यहाँ पर वही सब कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कराने आया हूँ रॉयल रंबल के मैच के लिए, जो भी लेडर पर सबसे पहले चढ़कर चैंपियनशिप को उतारेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। शॉन माइकल के इतने कहने के बाद कोडी रोड्स बिना टाइम गवाए एकदम से साइन कर देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस साइन करने के लिए जाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर वे माइक उठा लेते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं तूने स्मैकडाउन में क्या कहा था कि केविन ओवेंस आसान रास्ते चुनता है। इसके बाद कोडी रोड्स बड़े गुस्से में कहते हैं इनफ केविन इनफ, बहुत हो चुका तेरा, तूने अब बहुत बकवास कर ली, अब मैं तुझे नहीं सह सकता। मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, मुझे अपने रसलमेनिया अपोनेंट के बारे में भी सोचना है। इसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं मैं तेरा पीछा कभी भी छोड़ने नहीं वाला हूँ, मैं तुझसे सब चीज छीन लूंगा, तेरे पायरोज, तेरी चैंपियनशिप, क्योंकि मैं 10 साल से इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर शॉन माइकल बड़े फनी तरीके से बोलते हैं जीसस केविन क्या तू कोडी रोड से जल रहा है। यहाँ पर केविन ओवेंस कहते हैं क्या क्या कहा तूने, मैंने कहा क्या तू कोडी रोड से जल रहा है। केविन ओवेंस यहाँ पर कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जल रहा हूँ, बल्कि तू मुझसे जल रहा है, क्योंकि मैंने इस विंग ईगल टाइटल की प्रेस्टीज बढ़ाई है और मैं रॉयल रंबल में सबके मुंह बंद कर देने वाला हूँ। जो भी मुझसे कहता है कि कोडी रोड से तूने चैंपियनशिप जीती नहीं है, बल्कि ये चैंपियनशिप तूने कोडी रोड से छीनी है। इसके बाद केविन ओवेंस गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर देते हैं। इसके बाद शॉन माइकल रेफरी को बुलाते हैं एंड जिसपे वो बेल्ट टंगती है वो नीचे आ जाता है, रेफरी बेल्ट टांग देते हैं। इसके बाद बेल्ट ऊपर चली जाती है। इसके बाद शॉन माइकल केविन से हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन ओवेंस यहाँ पर हैंडशेक नहीं करते। शॉन माइकल कोडी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कोडी रोड्स हाथ मिलाते हैं एंड गले भी लगते हैं। इसी बीच केविन ओवेंस यहाँ पर कोडी रोड्स के पंच लगा देते हैं। इसके बाद शॉन माइकल गुस्से हो जाते हैं, केविन को ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। केविन
ओवेंस पकड़ते हैं शॉन माइकल को और पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स बचा लेते हैं शॉन माइकल को। कोडी रोड्स सुपर किक लगा देते हैं केविन ओवेंस में। इसके बाद शॉन माइकल को आता है गुस्सा। शॉन माइकल अपना कोट वोट उतारते हैं एंड यहाँ पर तैयारी करते हैं स्वीट चीन म्यूजिक लगाने की केविन ओवेंस में। केविन ओवेंस खड़े होते हैं और यहाँ पर शॉन माइकल एक कमाल का स्वीट चीन म्यूजिक लगाते हैं और केविन ओवेंस रिंग साइड पर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद ये सेगमेंट यही खत्म हो जाता है। काफी अच्छा सेगमेंट लगा एंड काफी हाई बढ़ा दिया इन्होंने रॉयल रंबल के इस लेडर वाले मैच के लिए। वैसे आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस लेडर मैच के लिए आप कमेंट्स में जरूर से बताएगा। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है कमाल का मैच ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेका फाटू के बीच में। सबसे पहले हमें ब्रॉन स्ट्रोमन की एंट्रेंस देखने को मिलती है। इसके बाद जेका फाटू आते हैं, मैच स्टार्ट होता है। शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन भारी पड़ रहे हैं जेका फाटू के ऊपर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही थी। इसके बाद ये रिंग साइड पर जाता है। ब्रॉन स्ट्रोमन पूरे रिंग का गोल चक्कर काटते भागते हुए आते हैं और जेका फाटू के अंदर एक कमाल की क्लोज लाइन लगाते हैं। जेका फाटू कमेंट्री टेबल के ऊपर गिर जाते हैं। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन दोबारा से रिंग का गोल चक्कर काट के भागते हुए आते हैं, लेकिन इस बार जेका फाटू बिल्कुल तैयार थे। जेका फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन को उठाते हैं एंड समोन ड्रॉप लगा देते हैं कमेंट्री टेबल के ऊपर और कमेंट्री टेबल तो कभी भी टूटने नहीं वाला, इतना मजबूत बना दिया WWE ने। एंड इसके बाद जो जेका फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन की हालत बेकार करते हैं, उनको कॉर्नर में लिटाकर उनका बर्गर बना देते हैं, बिल्कुल पीस देते हैं। उनके मुंह को बार बार लगाते रहते हैं, 5-6 बार लगाते रहते हैं। इसके बाद रेफरी भी जेका फाटू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेका फाटू रेफरी को ही फेंक देते हैं रिंग साइड पर। इसके बाद जेका फाटू भाग भाग कर पिचकाते रहते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन का फेस। ब्रॉन स्ट्रोमन के चेहरे पर ब्लड भी निकल जाता है। इसके बाद रेफरी मैच को बंद करा देता है और यहाँ पर सभी सिक्योरिटी के बंदे आ जाते हैं, लेकिन जेका फाटू स्टील चेयर उठाकर लाते हैं और सिक्योरिटी के बंदे जैसे ही रोकने आते हैं जेका फाटू को, यहाँ पर वे तोड़ने लग जाते हैं सिक्योरिटी के बंदों को भी। जेका फाटू यहाँ पर सिक्योरिटी को फेंक कर अपना टॉप पर से फिनिशर लगाते हैं। इसके बाद पूरा क्राउड यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। इसके बाद जेका फाटू दोबारा से टॉप पर चढ़कर अपना फिनिशर लगा देते हैं। इसके बाद जेका फाटू जाने लग जाते हैं, फिर वे दोबारा से वापसी आते हैं एंड टॉप पर चढ़कर दोबारा से अपना फिनिशर लगा देते हैं। एंड आज तो ब्रॉन स्ट्रोमन की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन को इन्होंने ऐसा दिखाकर सही कराया गलत कराया। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है जे ऊसो वर्सेस गुंथर का, वो भी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। ये भी काफी कमाल का था, दोनों की तरफ से हमें कमाल की रेसलिंग मिल रही है एंड धड़ाधड़ यहाँ पर मूव लग रहे हैं। काफी फास्ट पेस में मैच स्टार्ट होता है। गुंथर यहाँ पर पावर बॉम्ब लगाते हैं, पिन की कोशिश करते हैं लेकिन पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद जे ऊसो अपनी सुपर किक लगाते हैं, गुंथर में पिन की कोशिश करते हैं लेकिन पिन नहीं हो पाती है। गुंथर टॉप पर चढ़कर मारने की कोशिश करते हैं जे ऊसो को, लेकिन जे ऊसो दोबारा से पावर बॉम्ब लगा देते हैं एंड यहाँ पर जे ऊसो स्पेयर लगाकर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुंथर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्राउड बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। पहले जे ऊसो सुपर किक लगाते हैं, फिर स्पेयर लगाते हैं जो सही से नहीं लग पाती है। इसके बाद वे टॉप पर से चढ़कर स्प्लैश लगाते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब तो जे ऊसो बन ही जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन यहाँ पर गुंथर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद जे ऊसो दोबारा से भागकर स्पेयर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेयर को कन्वर्ट कर देते हैं गुंथर पावर बॉम्ब में। एक पावर बॉम्ब लगाते हैं, दूसरा पावर बॉम्ब लगाते हैं और यहाँ पर पिन करते हैं एंड काफी बुरी तरीके से यहाँ पर वे जे ऊसो को हरा देते हैं और गुंथर रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप को। तो ये कुछ देखने को मिलता है हमें आज के सैटरडे नाइट मैन इवेंट में। काफी कमाल का शो था क्योंकि छोटे छोटे मैच रहते हैं, फास्ट पेस मैच रहते हैं, तो धड़ाधड़ एक्शन देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इस शो ने मजा तो दिलाया है एंड कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का सेगमेंट में काफी कमाल का लगता है। वैसे आपका कहना है, आपको कैसा लगा शो, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना है। आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।